किसी भी एक प्रतिनिधि का नाम बता लीजिए जो प्रशासन से सवाल करता है। पूछना तो दूर की बात है, कोई भी प्रशासन से सवाल नहीं करता है, प्रशासन अपनी मनमानी करती है। हम तो बोलते हैं कि जो किसी भी विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, सबका पैसा जब ऑलरेडी फंड से चलकर आ ही जाता है तो उसको विधिवत रूप से रोड पर, उसको सड़क पर आम जनता के बीच उतारा जाए। रहा जो लाचारी है, जो भ्रष्टाचार है, उसके लिए कोई प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाता है, जिसका नतीजा है गोपालगंज दिन पर दिन प्रतिदिन लचीले और लच्चर हालातों से गुजर रहा है। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं आपके साथ अब्बास। दोस्तों बता दूं कि आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूं जो कहीं ना कहीं गोपालगंज की आन बान शान है और युवाओं के दिल के धड़कन है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर चुनावी माहौल है, मैं चुनावी माहौल से रिगार्डिंग मैं कुछ सवालें करूंगा आपसे। चुनाव अभी आने वाला है, क्या कुछ मतलब हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है कि सर चुनाव में सारे लोग जोरों शोर से लगे हुए हैं, आप अभी भी शांत हैं सर, इसका वजह क्या है सर? जी देखिए, जोरों शोर से वो लगे हैं जो अपने बिजनेस से मतलब बोला जाए उनको फुर्सत मिला है तो वो अब निकल पड़े हैं, इसलिए जोरों शोर से है। और हम लोग का जो है, हम लोग का रफ्तार एकदम सेम है और आज से रफ्तार नहीं, 10 सालों से लगातार एक ही स्पीड में ट्रेन चल रही है। और चुनाव में भी अभी काफी समय है और जो नए नए जो ट्रेन अगर खोली जाती है तो उसकी थोड़ी स्पीड ज्यादा रहती है। विगत ये होता है कुछ दिन बाद वो ट्रेन की रूटिंग ही चेंज हो जाता है और टाइमिंग डिले में चली जाती है। तो हम लोग का जो है शोर शराबा से चुनाव नहीं जीता जाता है। हम लोग लगातार, हम लोग तो जनता के संपर्क में है ही, हम लोग लगातार क्षेत्र में भी दौरा पे ही हैं लोग और लगातार लोगों के संपर्क में। ऐसा कुछ नहीं है, सबका चुनाव लड़ने का, कैंपेनिंग करने के अलग अलग अपना व्यू होता है, अलग अलग अपना तरीका होता है, अलग अलग अपनी सोच होती है। सब लोग अपने अपने तरीके से, विभिन्न तरीकों से अपना अपना चुनाव कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और उस क्रम में हम लोग भी लगे हुए हैं, हमारी पार्टी भी लगी हुई है। सर ऐसा भी कहा जाता है कि जो चुनावी दौरा है यानी कि राजनीति में युवाओं को उभरने का मौका मिलना चाहिए, इससे क्या फायदा हो सकता है सर? युवा अगर राजनीति में आया तो उससे क्या फायदा हो सकती है? जी देखिए, युवा जो बोल लिया जाए, गोपालगंज विधानसभा ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान युवाओं के लिए है और युवा जो कर सकते हैं। देखिए राजनीतिक में युवा में छोटा सा एक मिसाल दे दे, अगर आप दिल्ली की दूरी अगर तय करते हैं, अनेकों माध्यम से आप तय कर सकते हैं। आप रेलवे के माध्यम से कर सकते हैं, फ्लाइट के माध्यम से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अपने कार से कर सकते हैं, बस से कर सकते हैं। तो जो जो व्यू आपने अपनाएंगे सबका कुछ कुछ गति और कुछ कुछ स्पीड ज्यादा होती है। तो बिल्कुल वैसे ही युवा के अंदर जोश होता है, युवा के अंदर जज्बा होता है और जज्बात होता है अपने क्रम भूमि पर कुछ करने के, कर दिखाने के। इस क्रम में युवा, जिस क्षेत्र में अगर युवा, हम ही नहीं कोई भी आए, अगर युवा आता है तो निश्चित है विधानसभा 101 का कुछ कल्याण हो सके। ये गोपालगंज जो हर एक चीज से तरस है उसे उभर सके, बदहाली से त्रस्त है, हर किसी भी फील्ड में जाइए सबका बदहाली है, उस चीज से कहीं ना कहीं अगर एक युवा आता है गोपालगंज विधानसभा 101 तो कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा अगर जो युवा रखता है तो कुछ अलग कर, हम हो चाहे कोई भी युवा है, तो युवा को हर क्षेत्र में आना चाहिए। और ये गोपालगंज की बहुत खूबसूरत धरती है, हर एक को फील्ड में, फिल्म की दुनिया हो, क्रिकेट के क्षेत्र हो, संगीत की क्षेत्र हो, यहाँ की हमारी बहनों भी बहुत सारे कलाकार हैं, यहाँ पे बहुत सारे बड़े हमारे बॉलीवुड की भी कलाकार हैं, हमारे छोटे और बड़े भाई हमारे नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो गोपालगंज एक बहुत बोल लिया जाए खूबसूरत एक जगह है और यहाँ युवा हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक में भी युवाओं को आगे रहना चाहिए। यानी कि सर देखा जाए तो गोपालगंज मतलब बहुत ही खूबसूरत एक शहर बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसी के साथ साथ सर ये भी देखा जा रहा है कि जितना बन नहीं रहा है उतना लूट मार, चोरी छिनारी सारा सर हो रहा है। इसका मेन जड़ तक अभी तक हमारा गोपालगंज के प्रशासन या फिर गोपालगंज के जितने भी मतलब नेताएं हैं वो मतलब पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसका वजह क्या है सर? अभी हाल ही में, अभी सुबह का जो घटना है सर माजा में, दिन दहाड़े धर्मपरसा में बेचारा सोनार का मतलब दुकान लूट लिया जा रहा है। महज तीन लोग आते हैं और धमकी देते हैं और लूट ले जाते हैं। उसके बाद हमारे
डीएसपी साहब और एसपी साहब जो भी है जाते हैं, छानबीन करते हैं। ये कब सर इस पे कब कंट्रोल होगा सर, होगा कि नहीं होगा? जी देखिए, जो प्रशासन का जो कार्य है उस पे सवाल करना हम सब और आम जनता के लिए भी, अगर आम जनता के अगर टैक्स से अगर यहाँ पे प्रशासन को या कोई भी सिस्टम, कोई भी एजेंसियां हैं, आम जनता के टैक्स से ही उनकी पेमेंट चल रही है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सुशासन के सरकार में जंगल राज 2 चल रहा है कि अदम अपराधी के अंदर कोई खौफ नहीं है, ना ही क्रिमिनल के अंदर कोई खौफ है। प्रशासन का खौफ जो है अपराधियों के दिल से निकल चुका है। रीजन कहीं ना कहीं इस प्रशासन की विफलता है। हमने इस चीज पे हमने आवाज उठाई थी, गोपालगंज में भी हमने आवाज उठाए थे कि 3-4 जो थाना है, जैसे साइबर थाना है, एसटी थाना है, महिला थाना है, तो कुछ ऐसे विभिन्न थाने हैं जो गाड़ियां वो गश्ती नहीं करती है। प्रशासन बिल्कुल अनेकों क्षेत्र में गश्ती करती है और अगर गश्ती बढ़ाने की जरूरत है, जिला प्रशासन माननीय हमारे तेजतराज आईएएस ऑफिसर हैं जो निश्चित काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गश्ती का जो मामला है गोपालगंज बहुत ही धीमा है। कोई टाइम टेबल गश्ती का नहीं है, मन में होगा तो उस रूट में, लेकिन यहाँ ये होना चाहिए कि जो प्रशासन गोपालगंज, इस पर भी हमने लगातार आवाज उठाया, जो गोपालगंज की जनता, आप बताइए इस पर गोपालगंज प्रशासन बहुत गहन विषय पर सोचना चाहिए। क्या अम्बेडकर भवन पे हेलमेट चेक होता है, वहां पे गाड़ी को तलाशी करनी चाहिए, वहां पे पूरा बॉडी सर्च करना चाहिए, हर एक बाइक को सर्च करना चाहिए। तो आप हेलमेट है तो ठीक है, आप AK-47 लेके जाइए, आर्म्स लेके जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपराधी तो बढ़ेगा ही जब तक जो हेलमेट यहाँ चेक करने से ज्यादा, अगर गोपालगंज में हेलमेट चेक को हम बोलते हैं बिल्कुल सेफ्टी प्रशासन हमारे लिए ही कार्य कर रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उसमें सपोर्ट करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये चीज से हमेशा पर ये बोले जाते हैं कि जो लोकल में चेक की जाती है उसको आप नेशनल हाईवे पे चेक कीजिए, ताकि जो लंबी दूरिया की जो अपने ट्रेवल्स यात्रा तय करते हैं उनको जरूरत है। अगर आप शबनम होटल से आप आए हैं, आइए अम्बेडकर चौक, कितने घटनाएं होती है हेलमेट को से जान गया आपको, तो सबसे पहले यातायात थाना भी यहाँ खुल गया है। तो इस पे जिला प्रशासन बैठे और देखे कि किस रोड में, हाईवे हो, NH हो, किस रोड में सबसे ज्यादा बाइक से एक्सीडेंट हुई है, और उस रोड पे हेलमेट के कारण जिस रोड में अगर जो कमियां, उस पे काम करे, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल होगा जिला प्रशासन की। बाकी अपना जिला कप्तान साहब अपने व्यू से काम कर रहे हैं, अब देखिए ये क्या कहाँ तक सफल हो पाती है जिला प्रशासन। कई बार ऐसे भी देखने को सर मिला है मीडिया के थ्रू कि सर जो क्रिमिनल लोग हैं वो क्राइम करते हैं और बेखौफ घूमते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा डर होता ही नहीं है। वो अंदर गए थाना में, जेल भी हुआ, सब काम हुआ, हफ्ते दिन में बाहर भी आ जाते हैं। तो बताइए उस क्रिमिनल के अंदर डर पैदा होगा कि और निडर हो जाएगा वो? जी देखिए, स्पष्ट ज्यादा इस पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन स्पष्ट हम ये बोल दे, जो न्यायालय और प्रशासन की जो लचीली हालात है, हमको नहीं लगता इसे प्रशासन के अंदर खौफ आने वाला है कहीं ना कहीं, और उसके अंदर जज्बा आने वाला है। जो चरम बेखौफ जो अपराधी जिसको बोलते हैं, बेखौफ अपराधी कर रहे हैं। रीजन ये हो रहा है कि अब क्या इस पे बोला जाए, बहुत दयनीय और लच्चर हालात है, अब हम क्या बोल सकते हैं। यानी कि सर इस प्रशासन को अगर हम मतलब जो भी पावर मिला हुआ है, जहां से मिल रहा है, ये जो हम आम जनता जो चुनता है और भेजता है पार्लियामेंट में और सांसद में, तो वो अगर इस गोपालगंज के जितने भी प्रशासने हैं उस पर अगर कंट्रोल करे, दबाव डाले, प्रेशर डाले, तो क्या ये ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ ये प्रशासन काम करेगा कि नहीं करेगा सर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। सबसे बड़ा अगर देख लिया जाए मजबूत अगर स्तंभ और न्यायालय देख लिया जाए, तो लोकसभा विधानसभा से ही पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। तो बहुत अफसोस है, आप तो मीडिया वाले हैं, किसी भी एक प्रतिनिधि का नाम बता लीजिए जो प्रशासन से सवाल करता हो। पूछना तो दूर की बात है, कोई भी प्रशासन से सवाल नहीं करता है, प्रशासन अपनी मनमानी करती है। हम तो बोलते हैं कि जो किसी भी विधायक हो, सांसद हो, MLC हो, सबका पैसा जब ऑलरेडी फंड से चलकर आ ही जाता है,
तो उसको विधिवत रूप से रोड पर, उसको सड़क पर आम जनता के बीच उतारा जाए। रहा जो लाचारी है, जो भ्रष्टाचार है, उसके लिए कोई प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाता है, जिसका नतीजा है गोपालगंज दिन पर दिन प्रतिदिन लचीले और लच्चर हालातों से गुजर रहा है, जिसका भुगतना आम जनता को पड़ रहा है। कोई भी काम मतलब सिस्टम बना हुआ है कि बगैर पैसा का तो भाई कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ब्लॉक हो, आपको पैसा चाहिए, अब क्या बोले, हर जगह पैसा की जरूरत है तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि मतलब नहीं होना चाहिए। एक अब गोपालगंज न्यायालय देख लीजिए, आप बताइए गोपालगंज न्यायालय अगर एक कोई आम अगर शरीफ या क्रिमिनल कोई भी अगर बेल पिटीशन करता है तो उसका वकालतनामा खरीदता है, बेल वकील का फी देता है, कोर्ट का जो चार्ज होता है देता है। आप जाइएगा न्यायालय में तो ढंग से वहां पीने की पानी नहीं है। कहीं कोई जज साहब किसी और चेंबर में बैठे हैं, बोर्ड किसी और का लगा है। आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, कहीं बाहर कलेक्ट्रेट में बैठने की कहीं जगह है नहीं। तो हालात तो बहुत दयनीय है। और इस पर कोई अगर गोपालगंज हम और आप जब आगे इस पे बात बनेगी, ऐसा नहीं है लोग बोलता है, बोलने से क्या होता है, कोई भी प्रतिनिधि अगर बोलता है तो निश्चित है जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उसके सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। आवाज उठेगी तभी काम होगा, आवाज तो उठाना पड़ेगा। यानी कि प्रशासन जो सर, प्रशासन को नियुक्त किया गया है आम जनता के सुरक्षा के लिए, लेकिन प्रशासन से ही आम जनता परेशान है। आम जनता ज्यादातर परेशान प्रशासन से ही है। अगर गरीब गुरबा बेचारा अगर कोर्ट में चल जाए, थाना वगैरह में चल जाए, तो अगर घर द्वार खेत खलिहान सब बेचा जाएगा, फिर भी उसका समस्या का समाधान नहीं होता है। इसमें हमारी और आपकी भी कमी है। इसमें पहले के लोगों में एक साहलियत होती थी, पहले के लोगों के अंदर एक सब्र का और लोगों का मर्यादा रहता था। आज के दौर में कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। जिसके देखिए आप हर एक चीज प्रशासन को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रशासन भी बहुत सारे प्रतिनिधि की बहुत सारे प्रेशर, आप ही अगर हमारे ही साथ कुछ होगा या आपके साथ होगा, प्रशासन को बोलेंगे आप FIR कीजिए, FIR कीजिए, तो वो करेगा ही प्रशासन। लेकिन ज्यादा है कि हमें और आपने जो पुरखों से चला आ रहा है, जो बीच समझौता की जो कहानियां चलती थी, उस पर अमल अगर हो तो कहीं ना कहीं जो शोषण हो रहा है उस शोषण से हम और आप बच सकते हैं। यानी कि कुल मिला जुला के अगर आम जनता अगर स्ट्रांग है, बोलने वाला है, आवाज उठाने वाला है, तो सिस्टम सुधर सकता है। धीरे धीरे हो, लेकिन होगा जरूर। एक सर स्लोगन मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि कहीं लिखा हुआ था सर, देश झुकेगा नहीं और विकास, बिहार का जो विकास है कभी रुकेगा नहीं। ये कहां तक मतलब बिहार का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? बिहार का विकास तो ये कितना हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं और आम जनता भी देख रही है। क्योंकि बिहार के विकास में इसलिए पूछा हूं सर, एक मिनट, इसलिए पूछा हूं कि हमारे जो बंजारी से जो ओवरब्रिज अभी हाल ही में 3-4 मंथ हुआ स्टार्ट हुआ सर, उसमें एक एक बित्ता गड्ढा हो चुका है। मैं कल गया था, रिपोर्टिंग किया, मैं दिखाया, सारा चीज पोस्टेड है, उसमें एक एक बित्ता गड्ढा हो गया है। बेचारा कोई ट्रक वाला आ रहा है तो रात को उसको कहां से दिखाई देगा और वो ट्रक पलटेगा कि नहीं पलटेगा? जी देखिए, इसके लिए गोपालगंज हमारे उस विभाग की कार्रवाई की ये चीज है। और जो उस जो बहुत चीज ये है कि आदमी बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, और आप भी बखूबी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं तो आप समझिए कि जब तक हम और आप नहीं सुधार लाएंगे तब तक ये बिहार सुधरने वाला नहीं है, गोपालगंज सुधरने वाला नहीं। इसमें जब भी जो भी कार्य हो हमारे और आपके सपोर्ट से ही संभव है। इस पर अगर आप न्यूज दिखाएं तो ये होना चाहिए, जो हमारे जिला पदाधिकारी गण है उनको संज्ञान लेते हुए, जो यहाँ के पद पे बैठे हुए हमारे सम्मानित जितने भी प्रतिनिधि है, ये उन लोगों का चीज है कि उसको तत्काल उसको संज्ञान ले और उस विभाग और उस कंपनी पे FIR करना चाहिए, उस पे कार्रवाई करना चाहिए, तब न कह पाएगा। हमारे बोल देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो यहाँ माननीय गण, जो हमारे जितने भी प्रतिनिधि जो अभी जीत के जनता भेजी है, उनको आवाज उठानी चाहिए, उनको बजाते उस विभाग को लेटर लिखना चाहिए, बजाते उस विभाग के वरीय अधिकारी से मिलकर उस पर कार्रवाई कराना चाहिए, तब ना उस ठेकेदार को, उस कंपनी को कुछ होगा। वही होगा अगर हमारे और आपके चिल्लाने से यही होगा
कि जहां उसको जो सेटिंग करना होगा अपना करेगा, फिर वो रास्ता भी चलता रहेगा, जो उसका भुगतना होगा जो भुगतेगा। चलिए, ये रहे अन्नसलाम जो MIM पार्टी के नेता है, और इनके पिताजी जो आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं, यही है अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया, जो कि सबके बारे में पता है, सब लोग जानते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। मैं इस पे डिस्कस करने नहीं चाहता हूं। आप हमारे चैनल में बने रहिए ऐसा ही। बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत।